खूबसूरत रंग बिरंगे फूल किसे पसंद नहीं। सर्दियों में तरह तरह के फूलों की भरमार है। कुछ फूल तो केवल 15-20 रुपए में ही मिल जाते हैं, लेकिन सर्दियों के फूल रहते केवल 2-3 महीने ही हैं। अभी उनकी रिपोर्टिंग करो, खाद भी अच्छी चाहिए, धूप भी काफ़ी चाहिए, हालांकि कुछ को काफ़ी कम भी चाहिए। दिसंबर जनवरी की मेहनत के बाद फरवरी में सारे फूल पूरे शबाब पर होते हैं। इसके विपरीत मुझे पसंद है एवरग्रीन प्लांट्स, जो एक बार लें और पूरे साल चलें। कटिंग से ढेरों प्लांट्स बन जाएं और हर तरफ हो हरियाली ही हरियाली। कहने को ये डोमेंसी पीरियड चल रहा है, लेकिन काफ़ी सारे रंग बिरंगी और शानदार पत्तियों वाले पौधे कभी डोमेंट नहीं होते। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि उनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो ज़रूर हो जाती है, लेकिन वो जनवरी में भी इसी तरह खूबसूरत बने रहते हैं। कटिंग भी लग जाती है, बस कुछ बातों का ध्यान रखें तो, जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। पहले देख लेते हैं वो पौधे जिनको आप इस समय कटिंग मिले या फिर पौधा मिले तो आप ले सकते हैं। कोई डरने की बात नहीं है कि ये पौधे तो डोमेंट हो रहे हैं, अब इन्हें लेने का कोई फ़ायदा नहीं वगैरह वगैरह। तो सबसे पहला पौधा है ये पेनीवर्ड या डॉलर प्लांट का। तो सर्दी का इस पर कोई असर नहीं होता है, जनवरी में भी ये इसी तरह से खूबसूरत बना रहता है, ये डोमेंट नहीं होता है। पिछली बार मैं जनवरी में ही इसकी कटिंग मैंने लगाई थी, एक छोटी सी कटिंग, और अब काफ़ी ये लश ग्रीन और खूबसूरत मेरे पास है। दूसरा एक खूबसूरत सा पौधा है वॉन्डरिंग जू का। तो इसकी खूबसूरती आप देख रहे हैं, दिसंबर एंड होने को है और ये और भी ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा है, कलर भी काफ़ी ब्राइट हो गए हैं। तो ये पौधा भी कभी डोमेंट नहीं होता है, सर्दियों में भी, जनवरी में भी। हाँ, जनवरी में थोड़ा सा इसके कलर चेंज हो जाते हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है, हैंगिंग बास्केट भी पूरी भर गई है। इतना तो कभी गर्मियों में भी खूबसूरत नहीं लगा, और इसकी कटिंग भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अभी 1 हफ्ता हुआ है इसकी कटिंग लगाए और कितनी खूबसूरती से ये चल रही हैं। अगला पौधा है ये ड्रेसिना का। तो इस पर भी डोमेंसी का ज़्यादा असर नहीं होता है, थोड़ा बहुत ही होता है। तो देखिए इस समय इसके पत्ते कितने खूबसूरत हो गए हैं, एकदम पिंक कलर के हो गए हैं। इतना तो ये गर्मियों में भी नहीं होते हैं। हाँ, नीचे के कुछ पत्ते सूख जाते हैं, तो वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो देखिए यहाँ से मैंने इस प्लांट को कट किया था और नई नई ग्रोथ इसमें अब भी आ रही है। तो इस पर डोमेंसी का असर बहुत ही कम होता है। तो देखिए 2 जगह से नई ग्रोथ आ रही है, एक जगह से कट करने पर ये बुशी भी बनता है। तो इस प्लांट को भी आप कहीं से आपको कटिंग मिल जाती है या आप ख़रीद भी सकते हैं। देखिए ये एक दूसरी वैरायटी है और ये भी बहुत खूबसूरत। गर्मियों में ये बिल्कुल ग्रीन था, लेकिन अब कितने प्यारे कलर इसमें आ गए हैं। इसके किनारे थोड़ा येलो कलर के हैं और बीच में से ग्रीन। तो नीचे के पत्ते इसके भी कुछ सूख रहे हैं, ये भी एक नेचुरल ही प्रोसेस है। तो इससे आप घबराएं नहीं, इनको हटा दें। ये मैंने उसी की प्लांट की एक कटिंग लगाई थी कुछ टाइम पहले, तो ये भी बहुत अच्छे से चल रही है। तो इन पर डोमेंसी का ज़्यादा असर नहीं होता है और खूबसूरत ये बहुत लगते हैं। ये है ड्रेसिना विक्टोरिया, तो इसमें भी नई नई ग्रोथ आप देख सकते हैं। अगला जो पौधा आप देख रहे हैं ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया और ड्रेसिना की फैमिली से ही है ये। तो इसकी खूबसूरती भी आप देख रहे हैं, अभी इस पर कोई भी डोमेंसी का असर नहीं है और पत्ते भी काफ़ी लश ग्रीन हैं। और नीचे के एक, अरे बाबा रे, हाँ ये तो मैंने अभी देखा है। तो इसमें से जो बिल्कुल रूट से आपको दिख रही है ना, ये 2 नई स्टेम निकली हैं। तो अभी तक तो मैं कट करती थी तो वहाँ से 2-3 स्टेम निकलती थी, लेकिन अभी इसके बिल्कुल रूट से निकली हैं, ये मैंने अभी देखा है। तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है, यानी कि डोमेंसी में भी देखें नई नई इसमें ग्रोथ आ रही है। ये कटिंग मैंने पिछले साल लगाई थी, इसका पॉट छोटा पड़ गया तो नीचे के कुछ पत्ते इसके भी पीले हो रहे हैं, तो इनको आप हटाते रहें। पीले पत्तों को पौधे पर ना छोड़ें, इससे जो है मिलीबग्स वगैरह या फिर कोई पेस्ट का अटैक होने का डर रहता है। तो क्लीनिंग आप करते रहें। ये है एक और वैरायटी, तो इस तरह से आप ये भी लगा सकते हैं या ले सकते हैं। और ये खूबसूरत सा पौधा है पर्पल वैफल। इसके नीचे से पत्तियां जो हैं वो पर्पल कलर की होती हैं और हैंगिंग बास्केट में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसकी भी मैंने एक कटिंग लगाई थी और देखिए एक भी पत्ता इसका ख़राब नहीं है, बहुत अच्छे से कटिंग भी चल रही है। और अभी जो है धूप काफ़ी कम होती है तो थोड़ी पत्तियां ग्रीन हैं। और ये खूबसूरत सा पौधा है, एल्यूमिनियम प्लांट बोलते हैं इसे। ये भी मैंने कटिंग लगाई थी और देखिए नीचे से भी इसमें ग्रोथ आ रही है और ऊपर भी काफ़ी खूबसूरत इसमें पत्ते आ रहे हैं। तो इस पर भी अभी कोई भी पत्ते ख़राब नहीं हैं, तो इसको भी आप ले सकते हैं। और ये है सिंगोनियम, सिंगोनियम कॉन्फेटी और सिंगोनियम बाटिक। बहुत ही खूबसूरत पौधे, बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाले पौधे, नई नई ग्रोथ इनमें आ रही है। तो ये भी सिंगोनियम की कोई भी वैरायटी इतनी जल्दी से डोमेंट नहीं होती है। देखिए सिंगोनियम बाटिक पे भी बहुत खूबसूरत नए नए पत्ते आ रहे हैं।
या फिर कोई नॉर्मल सिंगोनियम हो, देखिए इसमें भी अच्छी सी ग्रोथ हो रही है। तो ये प्लांट बहुत ही हार्डी होता है। ये एक और वैरायटी है। तो सभी बहुत ही प्यारे पत्ते इनके आ रहे हैं। ये पिंक सिंगोनियम है। तो इसको जो है पॉट बहुत छोटा पड़ गया है, इसको मैं रिपॉट ही नहीं कर पाई। एक ये वैरायटी है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं नई नई इसमें पत्तियां आ रही हैं। और बहुत ही, ये देखिए ये एल्बो सिंगोनियम है, वेरीगेटेड सिंगोनियम। तो इसकी आप कटिंग्स भी लगा सकते हैं, बहुत इजीली इसकी कटिंग चल जाती हैं। देखिए यहाँ से हर नोड एरिया से इसमें रूट्स भी होती हैं। इसके अलावा फिलोडेंड्रॉन्स की आप कोई वैरायटी ले सकते हैं, या कोई कटिंग आपको मिल जाती है तो आप ले सकते हैं। और इस पर भी डोमेंसी का ज़्यादा कोई असर नहीं होता है। नई नई पत्तियाँ इसमें भी आ रही हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बहुत प्यारी इसकी पत्तियाँ होती हैं। ये फिलोडेंड्रॉन बर्किन है, इसकी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरती अलग से ही दिखती है। ये है ग्लोरिसम, फिलोडेंड्रॉन ग्लोरिसम। तो इसमें भी नई पत्तियाँ आ रही हैं। तो सभी फिलोडेंड्रॉन्स में आ रही हैं। देखिए इसके आप नीचे से कट करके आप नए नए पौधे भी बना सकते हैं और ये भी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। तो प्लांट के अनुसार ही आप पॉट लें। ये है रेन ड्रॉप पेपरोमिया। तो ये भी बड़ा खूबसूरत पौधा है, इसको भी आप ले सकते हैं और कटिंग से कई सारे बना सकते हैं। नई नई पत्तियाँ इसमें भी आ रही हैं। इस पर भी डोमेंसी का कुछ ज़्यादा अफेक्ट नहीं है। तो इन सब को आप, इनकी कटिंग मिल जाती है वो ले सकते हैं, या फिर प्लांट ही मिल जाए तो आप ले सकते हैं। ये है फिलोडेंड्रॉन बर्ल मार्क्स और नई नई पत्तियाँ इसमें भी आ रही हैं। तो ये भी प्लांट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही शाइनी शाइनी इसकी लीव्स हैं। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये प्लांट। तो इनकी कटिंग आप पानी में भी लगा सकते हैं और मिट्टी में भी। ये फिलोडेंड्रॉन, ये भी एक फिलोडेंड्रॉन है, ऑक्सीकार्डियम ग्रीन या नियॉन भी है एक। तो इसको भी आप ले सकते हैं और इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाएगी। कुछ पीछे के पत्ते जो ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से इसी तरह ग्रीन बने हुए हैं, तो कुछ तो पत्ते हो ही जाते हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, आप पीछे के पत्ते हटाते रहें। ये है सेलम, फिलोडेंड्रॉन सेलम शायद इसको बोलते हैं। इसके भी पत्ते बड़े खूबसूरत लगते हैं और इस पर भी डोमेंसी का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। नए नए पत्ते इसमें भी आ रहे हैं। तो इस समय पे आप इन प्लांट्स को ले भी सकते हैं और इसको उगा भी सकते हैं, कटिंग लगा सकते हैं, पानी में भी लगा सकते हैं, मिट्टी में भी लगा सकते हैं। तो ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाती है, लेकिन पूरी तरह से ये डोमेंट नहीं होते हैं। ये है फिलोडेंड्रॉन माइकन। तो फिलोडेंड्रॉन की तमाम वैरायटी थोड़ा स्लो ग्रोथ करती हैं, लेकिन वो ग्रोथ करती रहती हैं। तो थोड़ा सा ये डल लग रहा है, जितना कि गर्मियों में अच्छा लगता है उतना नहीं है, लेकिन ग्रोथ फिर भी इसमें हो रही है। तो देखिए नई नई पत्तियाँ इनमें आ रही हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि इन पर डोमेंसी का उतना असर नहीं होता है कि बिल्कुल प्लांट सूख जाएगा। ये देखिए ये है पोथोस, तो ये है नियॉन, इस पर भी कोई ज़्यादा अफेक्ट नहीं है। और ये अफेक्ट क्यों नहीं है, कुछ टिप्स मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी। अभी आप प्लांट्स की हालत देखें तो बहुत ही अच्छे से ये चल रहे हैं, और वीडियो को पूरा देखें तो आपको पता लगेगा कि इतनी अच्छी ग्रोथ कैसे है। और ये है फिलोडेंड्रॉन ब्राज़ील, इसमें भी नई नई ग्रोथ आ रही है। इसके अलावा तमाम एग्लोनिमा की वैरायटीज़ भी काफ़ी अच्छी से ग्रोथ कर रही हैं अभी। तो इनमें फ्लावर बनते हैं, उनको आप हटाते रहें तो नए नए पत्ते आते रहेंगे। अब सवाल उठता है कि ये डोमेंसी के पीरियड में भी अच्छे से ग्रोथ क्यों कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये प्लांट जो है इंडोर प्लांट्स हैं, इनको धूप की ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं, ना गर्मियों में ना सर्दियों में। तो ये ज़रूरत तो इनकी पूरी हो गई कि इन्हें धूप की ज़रूरत नहीं है। तो धूप तो निकलती नहीं है सर्दियों में ज़्यादातर, और धूप नहीं निकलती, लेकिन लाइट चाहिए तो लाइट तो रहती ही है। इसलिए इनको धूप हो या ना हो, जैसे कि फूलों को ज़रूरत पड़ती है धूप की, तो इनको धूप हो या ना हो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए रबर प्लांट की कोई भी वैरायटी हो उसमें भी नई नई ग्रोथ आ रही है। ये ब्लैक वाला है, देखिए नीचे भी एक इसी तरह से शूट निकली है, और ये वेरीगेटेड वाला है। दूसरा, हमने सिर्फ इसको रात में जो है फ्रॉस्ट से बचाना है, तो उसका इंतज़ाम आप कर सकते हैं, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे एक कटिंग दी थी मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा, तो इसकी भी मैंने कटिंग लगा दी थी। और देखिए इसमें नया पत्ता कितना खूबसूरती से आ गया है, पुराने पत्ते झड़ गए हैं। और उसी तरह से ये मेरे को दिया था एक ज़ेनाडू की ग्रीन वाली वैरायटी। और ये पेपरोमिया देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, इतने मोटे मोटे फ्लैशी से इसके लीव्स होते हैं। और ये वेरीगेटेड वाला है, तो इसमें डार्क और नियॉन का कॉम्बिनेशन है, और ये बिल्कुल ग्रीन वाला है। तो दोनों में अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो इनको जो है हमने शेड में रखना है, रात में हमको इनको
फ्रॉस्ट से बचाना है तो ये इसी तरह से ग्रोथ करते रहेंगे। और देखिए ये तो ओपन में ही रखे हैं। पर्पल हार्ट बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसको तो आप कभी भी ले सकते हैं, कटिंग मिल जाए तो कटिंग से बहुत ईजिली ये प्रोपेगेट हो जाता है और खूबसूरती और कलर भी ऐड करता है। और इसी तरह से ये स्वीट पोटैटो वाइन, ये भी बहुत अच्छे से चल रही है अभी भी। तो इसके पीछे के पत्ते सूख जाते हैं, उनको आप हटाते रहें, नई नई कटिंग भी लगाते रहें। और ये ग्रीन वाली, और आपको इनके फूलों का मज़ा लेना है तो अब देखिए कलियां भी बन गई हैं और जनवरी में इनके फूल भी खिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं, मैंने आपसे पिछले साल एक वीडियो में शेयर भी किए थे। तो देखिए कलियां इनकी बन गई हैं। पौधे आप देखते जाएं, साथ में मैं टिप्स भी देती रहूंगी। तो देखिए ये है टेंगल हार्ट, इसकी मैंने कटिंग कर दी थी कुछ टाइम पहले और नई नई इसमें से ग्रोथ आ रही है। तो पौधे आप देख रहे हैं, जनवरी आने वाला है, ये पौधे धीरे धीरे ग्रोथ करते रहेंगे, डोमेंट नहीं होंगे। तो कुछ टिप्स आपको फॉलो करने हैं। एक तो अगर आप नर्सरी से कोई पौधा लेते हैं तो एक हेल्दी पौधा आप चूज़ करेंगे और कोई मिलीबग्स वगैरह ना हो। तो देखिए ऊपर से सूरज की लाइट भी आ रही है और मैंने इनको ग्रीन नेट के नीचे रखा है, या फिर आप किसी चद्दर का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इनको हमने रात की ठंड से बचाना है तो ये इसी तरह से ग्रीन रहेंगे। इसके अलावा आप पाम की कोई भी वैरायटी ले सकते हैं, इस पर भी डोमेंसी का असर काफ़ी कम होता है। तो पहला टिप आपने देख लिया, अगर आपने कोई प्लांट लेना है तो एक हेल्दी प्लांट चूज़ करना है। दूसरा जो है, आप अगर आपने कोई प्लांट ले लिया है तो आप उन्हें अभी रिपोर्ट नहीं करेंगे, वो चाहे थैली में लगे हों या किसी छोटे पॉट में लगे हों। तो बस किसी बड़े पौधे के नीचे आप उसे रख दें या किसी बड़े गमले में रख दें, या जहां दिन भर की गर्माहट रहती है और रात में ऊपर शेड हो। जैसे कि मैंने अभी बताया, मैंने ग्रीन नेट से ऊपर कवर कर रखा है। अगर आपके पास ग्रीन नेट नहीं है तो आप किसी चद्दर से, किसी पॉलीथीन से ऊपर उसके पास शेड बना दें अगर आपके प्लांट खुले में रखे हैं। वरना आप किसी बैल्कनी में जहाँ पर ऊपर शेड होती है वहाँ पे आप रख सकते हैं, दिन भर की उसे लाइट भी मिलेगी और ऊपर से रात में वो फ्रॉस्ट से भी बचा रहेगा अगर शेड होगा तो देखिए पोथोस की कोई भी वैरायटी आप ले सकते हैं। ये मैंने पिछली सर्दियों में ही लिया था और इस बार मैंने इसके काफ़ी सारे प्लांट्स बना लिए, नई नई ग्रोथ इसमें भी हो रही है। चाहे वो ये एंजॉय पोथोस हो या फिर ये मार्बल क्वीन हो या कोई सिंडेप्सिस की वैरायटी हो, तो ये सब जो इस तरह के जिसमें नोड एरिया होते हैं और जो कटिंग से आसानी से लग जाते हैं, पोथोस की वैरायटी, सिंडेप्सिस की वैरायटी, ये आप ले सकते हैं किसी भी मौसम में। तो देखिए कितने प्यारे इसके पत्ते बने हुए हैं। तीसरा टिप ये है कि आपने पानी काफ़ी कम देना है। कम का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं देना है, बिल्कुल आधा ग्लास देना है, थोड़ा सा देना है। एक बार खूब अच्छे से आप वाटरिंग कर दें और दूसरी बार पानी जब दे जब ऊपर की मिट्टी सूख जाए, यानी कि मैं तो 3-4-5 दिन में एक बार दे देती हूँ सारे प्लांट्स में, बस इतना गैप में रखती हूँ। स्पाइडर प्लांट की आप कोई भी ग्रीन वाला हो या ये वेरीगेटेड कोई भी ले सकते हैं, ये भी डोमेंट ज़्यादा नहीं होता है। क्रोटोन्स की वैरायटी भी आप ले सकते हैं, लेकिन इस पर आप शेड बना के रखें तो ये इसी तरह से बने रहेंगे। देखिए नई नई ग्रोथ इनमें हो रही है। ये मैंने एक कटिंग लगाई थी। तो सर्दियों में कुछ अलग पत्ते आते हैं, गर्मियों में कुछ अलग पत्ते आते हैं, तो ये भी आप ले सकते हैं। तो जो प्लांट आपने लिया है वो कैसे भी कंडीशन में हो, चाहे नीचे के पत्ते पीले हो रहे हो, आप उसमें खाद नहीं देंगे। तो देखिए कोलियस की भी आप वैरायटीज़ अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं इस समय, और कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। स्नेक प्लांट या सैंसेविरिया की वैरायटीज़ भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। इन पर भी डोमेंसी का ज़्यादा असर नहीं होता है और जैसे ही अच्छा सा मौसम आएगा ये काफ़ी सारे पप्स भी देंगे और आप इनकी कटिंग भी लगा सकते हैं। और एक मज़े की बात ये है कि इस समय डोमेंसी के टाइम ये प्लांट्स कुछ आपको 100-50 रुपये सस्ते भी दे देंगे नर्सरी वाले, क्योंकि अब तो सब विंटर के फ्लावर्स खरीद रहे हैं। तो जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके पौधे जनवरी की ठंड को बर्दाश्त कर लेंगे। और जैसे ही ये 1 महीना का समय गुजर जाएगा, बाहर के दिन आ जाएंगे, तो आपके पौधे पर भी नई नई ग्रोथ ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। 15 फरवरी के बाद आप इन सब पौधों की कटिंग भी लगा सकते हैं, खाद भी दे सकते हैं और रिपोर्ट भी कर सकते हैं। ये है एक्लीफा, तो इसकी आप कटिंग भी बना सकते हैं, कई सारे प्लांट बना सकते हैं और इस टाइम पे अगर आपको मिलता है तो आप ख़रीद भी सकते हैं। ये है पांडा फाइकस, तो फाइकस पे भी देखिए नई नई ग्रोथ आ रही है, इस पर भी ज़्यादा डोमेंसी का इफेक्ट नहीं है। ये नीचे है स्टारलाइट फाइकस, तो इस पे भी नई नई ग्रोथ आ रही है और बहुत ही खूबसूरत ये पौधा लगता है, बहुत ही खूबसूरत इसकी पत्तियां हैं। तो ये सब मैंने पिछले साल सर्दियों में ही खरीदे थे। टर्टल वाइन को आप देख सकते हैं, इसकी ग्रोथ तो रुक गई है लेकिन फिर भी ये काफ़ी ग्रीन बनी हुई है। ब्रोकन हार्ट प्लांट को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं और जनवरी में भी ये आसानी से लग जाएगा, नोड एरिया और रूट्स के साथ ये होता है। फिडल लीफ फिग
को भी ज़्यादा डोमेंसी का इसमें कोई असर नहीं है। देखिए नए नए पत्ते इसके आ रहे हैं। डमकेन भी इसी तरह से, बस पानी का आपको ख्याल रखना है। हफ्ते भर में भी आप पानी देंगे तो चल जाएगा। तो देखिए नई नई ग्रोथ इसमें भी आ रखी है। और इसी तरह से ये बास्केट प्लांट। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी इसे प्लीज़ ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।